ਪਹਿਲੇ ਮੇਰਾ ਖਾਵੰਦ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਕੋਲ ਭਗਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। 2.5 ਮਾਹ ਮੈਨੂੰ ਬਗੈਰ ਨਿਕਾਹ ਤੋਂ ਤਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਦੂਸਰੀ ਰਾਤ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਨਾ ਫਨਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮਗਰ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। मैं 14 दिन दरबारे अल्लाह वो सुती, फिर अल्लाह पाक उसे दी अता करेगा तो फिर वो मुझे खुद बताएगा कि एक बेटी की इज़्ज़त क्या होती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वाइसनर पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फैज़ान हैदर। साथ एक बहन मौजूद हैं, क्या है इनकी कहानी, इनसे जानते हैं। इनके जो खामंद हैं उन्होंने इनके साथ बड़ा बिलो द बेल्ट हरकत की हैं और इनको डाइवोर्स दे दी है। इनसे मज़ीद जानते हैं क्या है इनकी असल कहानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या सलाम। नाम है मेरी बहन आप? गुलजार। मेरी बहन दसो की वाक़या होया है शुरू तो लैके की खामंद ने की तुहाडे नाल हरकत कीतियां? भाई पहले मेरा खावंद मैनू मेरे माँ प्यो को भगा के ले के आया। फिर किहड़ी जगह तो पुरानी भैनी दी मैं रहन वाली हाँ शरकपुर दी। हो गई शादी नूं? शादी नूं 5 साल हो गए वे ते भाई पहले 2.5 माह मैनू बगैर निकाह तो ताले दे अंदर बंद कर के रखा। फिर मैनू यूज़ कर के ते मैनू अपने घरों कढ़ दिता। फिर मैं शदरे थाने जाके इहदे खिलाफ रबर दर्ज करवाई। आप अल्लाहू दरबार ते 14 दिन में सुती। 14वें दिन बाद मेरा अल्लाह पाक ने इंसाफ किया, इहदे नाल मेरी शादी हो गई। शादी दी पहली रात भी सड़कों ते गुजारा किया, दूसरी रात भी सड़कों ते गुजारा किया। घर वगैरह नहीं सी? घर वाला क्योंकि उनकी कार दाल गलन ही नहीं सी डई, ना तो उनकी माँ घर वड़न दिंदी सी, ना उनका बाप ते ना उनके ताए ते ना ही उनदियां भैणां, क्योंकि भैणां ने इस वास्ते घरों कढ़िया सी भरा नूं कि असीं भरा तो बाद आज़ाद होइए ते अपनी आशिकी मशूकी पूरी करिए। कि साडी भरजाई कोल होए दी ते ओह साडे भरा नूं साडीआं शिकायतां लाए दी, सानूं इस काम तो रोके दी, क्योंकि उनके सामने असीं एक हरकत कर चुकियां वां जिहड़ियां साडी भरजाई ने साडे भरा नूं दस। कर चुकी है सन। जब मैं नई नई आई तो मैंने देखा कि मेरी नंद अक्सा को 2 तलाक़ें हो चुकी है। तो जब भी मैंने उसके सामने आना तो वो फ़ोन सुन रही, कभी ऊपर छत पे चली जाती, कभी नीचे। जब मैंने एक दिन उसका मोबाइल पकड़ा तो देखा आई लव यू का मैसेज आया हुआ था। तो मैंने अपने मियाँ को बताया कि मैंने कहा अख्तर मेरी इज़्ज़त गवारा नहीं देती कि आपका अब्बू सफ़ेद कलर का लिबास पहन के बाहर सड़कों पे घूमे और उसके सफ़ेद लिबास पे कीचड़ के निशान नज़र आए। तो मैं नहीं कहती कि आपकी मेरी शादी होगी तो आपके ऊपर भी कोई गंदी गंदी आपके ऊपर कोई जिस्मानत निज़ाम लगान के आपकी बहनें ये करती रही वो करती रही। मैंने कहा कि अख्तर ये बात है, आप अपनी बहन का मोबाइल चेक करें। लेकिन जब मैं मोबाइल लेने गई तो उसने मुझे मोबाइल ना दिया। फिर मेरा बेटा लेने गया तो उसने उसको मोबाइल ना दिया। जब मेरा मियाँ लेने गया मोबाइल तो उसने मोबाइल दे दिया भाई को, और मोबाइल ने मोबाइल हैक किया और नंबर उसमें निकाला। और हमारे तड़गढ़ का लड़का था जिसने परचून की दुकान पाई थी और साथ इजी लोड करता था, देखा कि उसका नंबर है। फिर मेरे मियाँ ने उसके नंबर की उस इजी लोड वाले लड़के के साथ सेटिंग थी? हाँ जी, इजी लोड। जब मेरे मियाँ ने उसके नंबर पे फ़ोन किया तो उसने फ़ोन काट के दोबारा कॉल की, कहता है मेरी बात करवाई मेरे मियाँ ने, कहता आपकी आवाज़ को क्या हुआ है, क्या फंसा हुआ है आपकी आवाज़ में। मेरे मियाँ ने फ़ोन काट दिया और अपनी बहन और अपनी माँ को जाके डांटने लगा, कहने लगा कि मैंने इसके साथ शादी करनी है, जो इसको सब कुछ पता चल गया है। तो फिर मैंने ऐसा किया कि उसका घर उजड़ता मैंने बसा दिया। उसकी नंद को मैंने पैगाम भेजा और उसको समझाया। फिर मैंने उनको की तरफ आते हैं जो आपके साथ आपके खामद के क्या मामला ख़राब हुए और कब हुए? मेरे भाई शुरू तो लग के सिर्फ उस कुड़ी टोरन की वजह तो मेरे मामलत खराब होए ने। उनकी ਜਦੋਂ मैं ਉਹਨੂੰ भाई टोर दिता है ना कि मैनू इन्होंने मेरे ते इंनियां दजियां उड़ाइयां। लेकिन मेरे मियाँ ने कहा सी कि इस कुड़ी दे नाल तुसीं राबता भी नहीं कायम करना है। ते लेकिन फिर भी मैं माँ सी ਉਹ ਧੀ सी ते मैं उन्हां मावां ਧੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ करवा देंदी सी, कोई गल नहीं माँ बीमार रहिंदी है कोई गल नहीं। लेकिन भाई ਜਦੋਂ मेरे नाल उन्हां इस मेरी नेकी दा सिला दिता कि मैं उनका उजड़दा घर वसा दिता, तो उन्हां उस मेरी नेकी दा सिला दिता कि मेरे नाल जना फना करवा के अपने भरा नूं पिछे मगर ला के ते मैनू घरों कढ़ दिता। मैं 14 दिन दरबारे अल्लाह सुती। फिर ते भाई ये ताले ला के नस गया सी। हस्बैंड ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਮਦ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਕਰਦੇ ਸਨ? ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਖਾਨਾ ਦੀ ਪਿਛਾਣ ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੀ ਨੰਦ ਕਿਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ
बताया, अबू कह रहा वे हाजी अकबर के 2 नंबर है, अफजल ने भी कहा है कि 2 नंबर है, अबू भी कहन डया वे कि 2 नंबर है। इस तो अलावा कि मेरा मियाँ नवाज जिंदा ਜਿਹਨੂੰ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਜਿੰਦਾ ਨਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਲਟਾ ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 2 ਨੰਬਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ कि उस नवाज ਦੀ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ कि ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਭੈਣ ਦੀ कदर नहीं, ना ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਧੀ है। जब अल्लाह पाक उसे धी अता करेगा तो फिर वो मुझे खुद बताएगा कि एक बेटी की इज़्ज़त क्या होती है। उसने भी कहा कि ये 2 नंबर है, आप इसे पेशाब अपना पिलाओ, आप ऐसा करो। लेकिन मैंने उनकी आवाज़ सुन ली, मेरे मियाँ ऊपर उठा और वाशरूम में आकर उसने गटर में थूक फेंकी, मैंने वो चाट ली। फिर उसने अपनी बहन अक्सा की जूती पे और अपनी जूती पे उसने थूक फेंकी, मैंने वो भी चाट ली। फिर उसकी बहन तैबा ने गिलास पकड़ा तो कहने लगी कि अब इसमें पेशाब अपना डालो और इसको पिलाओ, जे इसने पी लिया तो फिर हम देखेंगे इसको घर रखना है या नहीं। मैंने वो भी अपना घर बसाने के लिए मैंने वो भी पेशाब भी पी लिया। तो भाई मेरा कसूर क्या है? अख्तर मुझे इतना बता देता कि मेरा कसूर है वे कि मेरा मियाँ 7-7 दिन भी काट नहीं सी आंदा ते मैं भुखी रह गई सी। मैं कहती सी मैं अपने बंदे तो बगैर रोटी नहीं खानी आई, जिंदी खातर अपने भैन भरा माँ बाप हर शै छड्ड दित्ती है। ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ? भाई मेरी बेटी को कम से कम 3 साल हो चले हुए कि मैं जब लेडी विंटर गई ऑपरेशन करवाया, ऑपरेशन के दरमियान मेरी नंद दरिंदी तैबा छड़ के मैनू हॉस्पिटल आ गई, बेटी को कला वार्ड सुट के आ गई कि मेरी बेटी को फीड पिलाने वाला कोई ना था। मेरी बेटी को उन्होंने नर्सरी में दाखिल करा दी। जब मुझे 3 दिन बाद होश आई तो मैंने कहा मेरा बच्चा तो भाई मुझे इतनी मुझे सर्दी लगी और सर्दी के साथ उसने गर्मी थी तो हीटर भी चला दिए। लेकिन जब मुझे बिल्कुल मैं ठीक हुई तो मैंने अपनी बेटी को देखा और देखते हुए ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਰਵੱਈਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਡਿਵੋਰਸ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਮਜ਼ੀਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? भाई मैं चाहनी हाँ कि मेरे ते ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਜੀ ਅਕਬਰ 40 ਹਦੀਸਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੁੱਤਾ ਦਰਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਫਜ਼ ਦਰੀਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਹਰਕਤ ਮੇਰਾ ਮੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੇ ਇੱਕ ਬਿਸਤਰ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਈ ਉਸ ਦਰਿੰਦੇ ਅਕਬਰ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਅਫਜ਼ਲ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਦਰਿੰਦੇ ਸੋਹਰੇ ਕਾਲੂ ਨੇ, ਕੁੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਭਰਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੋਬਤ ਕਰ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਵਸ ਦਾ ਘਰ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। तो भाई मैंने पुलिस वालिया ने चुबुर्जी वाली पुलिस आई थी तो सैफुल्ला उसका नाम था जो थानेदार था, उसने कहा कि बाजी आपको डिवोर्स हो गया। मैंने कहा ये झूठ बोल रहा है। मैं बेगमकोट चौकी में गई तो मैंने देखा कि इस तरफ ही नहीं है। फिर मैंने कहा जो नंबर आया ना, मैंने पुलिस चौकी इंचार्जर को बताया कि एक शख्स आया था वो ऐसा था, मेरे मियाँ के पास मोबाइल में नंबर लेकर आते। जब मैं गई तो देखा कि मेरा मियाँ मौके पे उस यहाँ पे फरार हो गया था। उसके दिल में मैल थी, रात ही मुझे बता देता कि बेगम मैं ये कुछ कर चुकी हूँ, अब आप चली जाएं। भाई क्यों मोहल्ले वालों के सामने मेरा तमाशा बनाया और पुलिस को साथ लेके आए तो फिर मेरा सामान उठा के बाहर फेंक दिया। उनको तरसना आया कि माह रमज़ान का महीना है, मुसलमान की बच्चियाँ रोज़े रखती है, 5 टाइम नमाज़ पढ़ने वाली, कुरान पाक पढ़ने वाली है। मैंने इंसाफ लेना है। इमरान AIC के पास मेरी दरखास्त मारक हुई है, वो बहुत अच्छा है, उसने मेरा पूरा मेरी हेल्प की है। नाज़रीन कहानी आपने जानी है कि इंसान जब कमज़रफ़ी की हदें पार करता है तो इंसानियत से गुरीह हरकत शुरू कर देता है। यहाँ पर इंसाफ ना सही तो क़यामत वाले दिन इस जो नवाज़ है उसको सज़ा मिलेगी।